साथियों जोहार, जय भीम। आज हम लोग पोस्ट ऑफिस चौक में आए हुए हैं और काफ़ी संख्या में हमारे यहाँ के लोग जो हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध इसीलिए कर रहे हैं कि आज हमारे देश के अंदर जो हमारे संवैधानिक संस्था जो है सुप्रीम कोर्ट, उसके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है BR गवई जी है, उसके ऊपर जूता फेंका गया है। ये जो मनुवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जो लोग, उसके सोच के जो लोग हैं, उन लोगों ने उसके ऊपर हमला किया है। यह सिर्फ हमला सिर्फ BR गवई के ऊपर नहीं हुए, ये संवैधानिक मूल्य और संवैधानिक पर ये हमला हुआ है। और साथ में यहाँ जितने भी जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, संविधान पर विश्वास करने वाले लोगों पर उस पर हमला है। और ये जो सोच जो आती है हमला करने वाली, ये निश्चित तौर पर ये ब्राह्मणवादी और मनुवादी विचारधारा से आती है। और दूसरी हमारे यहाँ एक विरोध था कि यहाँ जो सोनम वांगचुक जो है ये हमारे लद्दाख से हैं और पर्यावरणविद हैं और इस देश को संवारने में, इस देश को बनाने में बहुत मेहनत करके देश विदेश से अनेक प्रकार की अपनी जो पुरस्कृत होकर के यहाँ आए हुए हैं, उस तरह से पर्यावरणविद को भी, इस तरह से शिक्षाविद को जो भारत सरकार जो है, केंद्र सरकार, मोदी सरकार, उन्होंने जेल में डालकर ये बताने की कोशिश कर रही है कि अगर आप सच के साथ खड़ा रहोगे, अगर सच के साथ आवाज़ उठाओगे तो आपको इस तरह से जेल में बंद किया जाएगा। इस तरह से बोलने की कोशिश की जा रही है। बोलने वालों से क्या डरती है ये सरकार? नहीं, निश्चित रूप से सरकार ये नहीं चाहती है कि सच बोला जाए। यहाँ लोग शिक्षित हो, यहाँ शिक्षित हो, यहाँ लोग पढ़ लिख करके एक व्यवस्थित ढंग से इस देश का निर्माण करें, ये नहीं चाहती है। क्योंकि सरकार चाहती है कि हमेशा बहुत लंबे समय तक ऐसे इस देश को अनपढ़ गंवार बना करके यहाँ के लोगों को सिर्फ वोट बटोरा जाए, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ा करके लोगों को सिर्फ लड़ाया जाए। और एक समय के जब आएगी चुनाव, तो उस चुनाव के समय में ये कहा दिया जाए कि ये पाकिस्तान से डर है, मुसलमान से डर है, आदिवासियों से डर है, जाति व्यवस्था में ये लड़ा करके ये लोग को। यहाँ पे मैंने सुना RSS का नाम लिया जा रहा है, मनुवादी का नाम लिया जा रहा है। दिक्कत क्या है अम्बेडकरवादियों को इन मनुवादियों से? निश्चित रूप से ये जो सोच जो है ना, ये ऐसा सोच है जो अव्यवस्थित सोच को मानती है, ऊंच नीच को मानती है, छुआछूत को मानती है। यही जो सोच है, यही सोच के कारण आज जो हमला हुआ है, इस सोच ने हमला किया। कोई व्यक्ति ने हमला नहीं किया है, ये सोच ने हमला किया है, संवैधानिक मूल्यों पर हमला किया है। ये इन लोग मानने वाला ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत को मानने वाले और असमानता को मानने वाले लोगों के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। और अम्बेडकरवादी, संविधानवादी, इस लोकतंत्रवादी जो लोग हैं, ये बराबरी को मानते हैं, छुआछूत को नहीं मानते हैं। इस संविधान मूल्यों को धरातल पर लागू करने के लिए ये हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए ये अम्बेडकरवादी, संविधानवादियों से सरकार डरती है। अंतिम सवाल, कोल्हान के लोगों को अब लद्दाख के समस्याओं पर कड़ा क्यों होना चाहिए? निश्चित रूप से जो वहाँ जो है आदिवासियों, लगभग 90% वहाँ के आदिवासी लोग जो हैं, वो लोग चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से यहाँ कहीं ना कहीं हमारा जो जेल जंगल ज़मीन हो वहाँ बचे। लेकिन वहाँ भी ऐसे व्यवस्थित ढंग से उसको हमला करके सरकार पूरे क्षेत्र को ये पूंजीपतियों के हवाले करना चाहती है। तो उसी तरह से कोल्हान के लोग भी ये समझना पड़ेगा कि आपके यहाँ बहुत संपत्ति है, प्राकृतिक संपत्ति है, यहाँ खनिज संपदाएं हैं, इसको अगर बचाना है, आपके जल जंगल ज़मीन को बचाना है, तो निश्चित तौर पर उसके तर्ज पर कोल्हान में भी उसके समर्थन में आपको खड़ा होना पड़ेगा। और जिस तरह से सरकार अभी कह रही है कि ये जो सरंडा जो है वन्य अभयारण्य घोषित किया जाए, तो हम निश्चित तौर पर कह देना चाहते हैं वन्य अभयारण्य पूरे क्षेत्र को आप घोषित कीजिए। आप क्यों सीमित क्षेत्र को आप क्यों घोषित करना चाहते? पूरा क्षेत्र घोषित कीजिए। और जहां आदिवासी हैं, हम लोग जो आदिवासी लोग हैं, हमेशा से हजारों साल से हम लोग जंगली जानवरों के साथ रह करके जीवन यापन किए और अस्तित्व में रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग वहीं पर रहेंगे, वहीं पर रहकर हमारा जल जंगल ज़मीन सुरक्षित होगा, हमारा गांव, हमारे पारंपरिक व्यवस्था भी वहाँ सुरक्षित होगा। तो कल कोई हमको वहाँ से हटा नहीं सकता है। आदिवासी तहसील सरकार झारखंड में भी है, आप इस बार नहीं, ये मुखौटा है आदिवासियों का, ये मुखौटा है, ये कोई आदिवासी सरकार नहीं है। निश्चित तौर पर हम कल भी ये एक स्टेटमेंट हम दिए थे कि यहाँ जितना विधायक, मंत्री, सांसद जो हैं और सरकार भी, इवन यहाँ सरकार तक, ये कोई आदिवासी हितैषी नहीं है। ये आदिवासी का ढोंग करते हैं, आदिवासी के नाम पर आज तक खड़े होते हुए नहीं दिखे। तो निश्चित तौर पर आप ये समझना पड़ेगा कि कोई विधायक, सांसद, अगर आपको लगता है कि हमारे अत्याचार, शोषण में वो खड़े होंगे, तो निश्चित तौर पर खड़े नहीं होंगे। तो इसीलिए हर व्यक्ति को, कोल्हान के हर व्यक्ति, हर आदिवासी को, हर दलित को, हर पिछड़े को खड़ा होना होगा कि आपकी लड़ाई के लिए, आपके संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए आपको ये बचा करके आगे सरकार से भी लड़ना पड़ेगा, पूंजीपतियों से भी लड़ना पड़ेगा, और जो विचारधारा जो ऊंच नीच को मानती है उसके खिलाफ भी आपको लड़ना